स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक है क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर 4 द मुगल अंपायर। उसका आज हमारा टॉपिक है मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स। राइट, इसमें हम उन मुगल रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था कि वो 6 रूलर्स हैं। राइट, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। राइट, तो सबसे पहले हम जो देखेंगे मेन इवेंट्स जो देखेंगे वो हम देखेंगे बाबर से स्टार्ट करते हैं। राइट, क्योंकि बाबर ने ही यहाँ पर अटैक किया था और अटैक करने के साथ ही यहाँ पर उसने मुगल रूल्स की स्टार्टिंग कर दी थी। राइट, तो 1526 में बाबर आया था। वो मैंने बताया था कि किस रास्ते होते हुए आया था, फरगना में था, फरगना से वो काबुल होते हुए इधर आया। जब उसकी इंडिया पर नजर पड़ती है तब वो इंडिया में अपना आप को इस्टेब्लिश करने के लिए वो सोचता है। राइट, तो अब जो है सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बाबर का टाइम पीरियड। आपको टाइम पीरियड याद करने के लिए क्या है वो भी एक मैं मेथड बता दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियोस में, या जो इसके हमारे 3 पार्ट्स होंगे, क्योंकि 2-2 रूलर्स करके ही हम इनको बताएंगे। राइट, तो आज हम बात करेंगे बाबर एंड हुमायूं की। तो बाबर का जो टाइम पीरियड है वो 1526 से 1530, 1526 से 1530 4 इयर्स इसने यहाँ पर एस्टैब्लिश किया अपना मुगल अंपायर। राइट, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 1526 में मेन क्या हुआ था। डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। क्योंकि जब वो यहाँ पर आया था तो क्या हुआ था कि उसको जो था पानीपत में किसने रोका था, इब्राहिम लोदी ने। लोदी सल्तनत यहाँ पे लोदी डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में, उन्होंने रोका था, और साथ में जो उसके अफगान सपोर्टर्स थे उन्होंने भी रोका था। तो पानीपत में ये क्या करता है, इब्राहिम लोदी और उसके जो सपोर्टर्स होते हैं उनको वो हरा देता है और यहाँ पर अपना मुगल अंपायर को मतलब खड़ा कर देता है कि यहाँ पे मुगल अंपायर खड़ा होगा। राइट, उसके बाद फिर आता है 1527 में डिफीटेड राणा सांगा राजपूत रूल्स एंड अलाइज एट खानवा। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें किसको हराया, राणा सांगा। राणा सांगा जिनके बारे में मतलब जो अपनी वीरता के लिए फेमस थे कि राणा सांगा जैसा कोई वीर और वो नहीं है, और उनको भी बाबर हरा देता है। जो राजपूत रूलर्स हैं, कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है या मैचिंग में आ सकता है कि एक तरफ आपके पास रूलर्स लिखे हुए हैं और एक तरफ युद्ध लिखे हुए हैं, तो किसमें किसको हराया, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो 1527 में राणा सांगा को हराते हैं, राजपूत रूलर हैं, खानवा के युद्ध में। और राणा सांगा वैसे चाहे ना भी हारता, लेकिन जो इनके कोर्टियर्स थे सिरखंडी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इनको धोखा दे दिया था और वो बाबर से जाकर मिल गए थे, जिस वजह से बाबर को इनको हराने में क्या हुआ, काफी हेल्प मिल गई थी। फिर 1528 में डिफीटेड द राजपूत्स एट चंदेरी। चंदेरी में कौन थे, चंदेरी में थे मेदिनी राय। राइट, मेदिनी राय रूलर थे और इन्होंने इनको हराया था 1528 में। ये भी राजपूत रूलर थे, इनको हराया था बाबर ने। अगर ये उस समय भी, अब वही चीज है ना कि उस समय सब अपने अपने को सेव करना चाहते, कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता। अगर यहीं के ये जो राजपूत रूलर्स थे, अगर ये एक दूसरे को सपोर्ट करते तो मुगल डायनेस्टी यहाँ पर नहीं आ पाती, लेकिन इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया और ऊपर से एक दूसरे के पीठ पे, एक तरह से कहना चाहिए कि खंजर घोपना जिसे कहते हैं, वो घोपा। अगर वहां पे सिलंडी ना वो करते हेल्प, ठीक है, तो क्या होता, तो यहाँ पर ये इनको नहीं हरा पाते, जब ये इनको ही नहीं हरा पाते तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। या अगर वो मिल भी गया था तो ये मेदिनी राय अगर राणा सांगा को अपनी सपोर्ट कर देते उस समय, तो बाबर इनको नहीं हरा सकता था। लेकिन मेदिनी राय ने ये सोचा ही नहीं था कि बाबर उनको भी हराएगा। तो बाबर ने क्या किया, 1528 में चंदेरी में जो मेदिनी राय थे उनको भी हरा देते हैं और क्या करते हैं, अपने में पूरी तरफ इस्टेब्लिश कर लेते हैं दिल्ली एंड आगरा पर। अपनी डेथ से पहले क्या करते हैं, वो पूरे दिल्ली पर और आगरा पर कब्जा कर लेते हैं और अपना एक्सपेंशन कर लेते हैं। यहां से इन्होंने मुगल रूल्स की बेस रख दिया था, नींव डाल दी थी। राइट, अब क्या होता है, 1530 में इनकी डेथ हो गई है बाबर की। अब कौन आएगा रूलर,
तो रूलर ऐसा तो है नहीं कि भाई ये बता गए थे कि हुमायूं बनेगा या वो, इसका भी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी आपको बताएंगे, ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार के मुगल टाइम पे क्या रूल्स चल रहे थे वो भी हम देखेंगे अपने आगे के वीडियोस में। तो अब क्या है, इसमें बाबर की डेथ हो गई, राइट। अब जब बाबर की डेथ हो जाती है तो अब वहां पर आते हैं हुमायूं। हुमायूं आते हैं, हुमायूं इनके बेटे हैं, ठीक। और इनका टाइम पीरियड है हुमायूं का 1530 to 40 एंड 1555 से 1556। अगर हम टोटल देखें तो इन्होंने कितने टाइम तक रूल किया है, इन्होंने किया है 11 ईयर्स तक, राइट। कितने टाइम तक, 11 ईयर्स तक। 11 ईयर्स तक कैसे कि 1530 से 40 तक 10 ईयर्स एंड 55 से 56 1 ईयर्स। ये बीच में जो गैप हुआ है ये उस टाइम पे कहाँ चले गए थे या कौन सी ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गई थी कि जो ये सत्ता से इनको हटना पड़ा था, राइट। तो अब हम हुमायूं को देखते हैं। हुमायूं ने क्या किया था कि हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। हुमायूं ने अपने फादर की विल यानी कि वसीयत, उसके अकॉर्डिंग क्या किया कि जितना भी पूरा इनहेरिटेंस, जो भी इनकी पूरी प्रॉपर्टी थी या पूरा अंपायर था, उसको अलग अलग भाइयों में सब में डिवाइड कर दिया कि तुम ये वाला पार्ट ले लो। किसी को लाहौर दे दिया, किसी को नॉर्थ वेस्ट का पार्ट दे दिया, किसी को कोई पार्ट दे दिया, ठीक है। और अपने पास सेंट्रल में रखा, यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है। तो इसके बाद इनके सक्सेसर थे हुमायूं। हुमायूं ने अपने भाइयों में सारी जो भी विल के अकॉर्डिंग उनका था, उन्होंने प्रोविंसेस जो थे वो अपने भाइयों को दे दिए। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस, अपने भाइयों में उन्होंने हर प्रोविंस को दे दिया। अब द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूं कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। द एम्बिशंस ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा कामरान। अब ये मिर्जा कामरान इनके हाफ ब्रदर कैसे थे? तो हाफ ब्रदर ऐसे थे कि बाबर ने कई शादियां करी थी, ठीक है। उसमें से जो फर्स्ट वाइफ के थे वो मिर्जा कामरान थे एंड सेकंड वाइफ के थे हुमायूं। तो ये आधे आधे भाई हो गए, हाफ ब्रदर इनको बोला गया। मिर्जा कामरान को, जो कि हम बोल रहे थे कि किसी को इन्होंने लाहौर दिया, किसी को नॉर्थ वेस्ट का पार्ट दिया, तो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट कौन सा गया? कल हमने आपको मैप में बताया था। तो इधर नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन सा था पार्ट? काबुल एंड कांधार, सॉरी, ठीक है, काबुल एंड कांधार का पार्ट इन्होंने दिया। मैप अभी बनाने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने बनाया नहीं, हालांकि कल मैंने बनाया है वो मैप और उसमें पूरी लोकेशन बताई गई है कि ये नॉर्थ है, इधर नॉर्थ वेस्ट पड़ेगा, राइट। तो नॉर्थ वेस्ट में उस समय कौन था? काबुल एंड कांधार। तो काबुल और कांधार में मिर्जा कामरान थे। मिर्जा कामरान और हुमायूं के टर्म्स जो थे वो अच्छे नहीं थे, दोनों की आपस में काफी मतलब ठनी रहती थी, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो अब क्या है कि द एम्बिशंस ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूं कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। और उन्होंने क्या किया था कि जो भी वीकेंड कॉम्पिटिटर्स थे, सॉरी, हुमायूं के अगेंस्ट में किसको खड़ा कर दिया था? अफगान कॉम्पिटिटर्स को उनके अगेंस्ट में खड़ा कर दिया था। अब क्या होता है, क्योंकि मिर्जा कामरान बिल्कुल वो नहीं चाह रहे थे, तो शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। अब ये शेर खान कौन? मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में उस समय हमने बताया था शेरशाह सूरी। तो ये शेर खान वही है, शेरशाह सूरी हमारे। तो शेरशाह सूरी क्या करते हैं? शेरशाह सूरी जो है वो इनको हुमायूं को चौसा 1539 एंड कन्नौज 1540 के युद्ध में हरा देते हैं। हुमायूं कमजोर था और हुमायूं को किसी ने हेल्प भी नहीं करी। हुमायूं ने मिर्जा कामरान से हेल्प मांगी भी, बट मिर्जा कामरान ने मतलब इनडायरेक्टली मना कर दिया। और ऊपर से मिर्जा कामरान ने शेर शाह से मिल गया, शेर खान से मिल गया और उसको बोला कि तुम हुमायूं को मार देना, हुमायूं को मार देना। अगर हुमायूं मर जाएगा तो बस फिर तो सारा प्रोविंस जो भी है, जहां पर सेंट्रल में हुमायूं बैठे हैं वहीं पर हम आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, शेर खान ने चौसा 1539 एंड कन्नौज 1540 के युद्ध में इनको हरा देता है शेर खान, और वहां पर खुद अपना उसमें सत्ता में आ जाता है। अफगान है शेर खान, ठीक है। अब क्या होता है, फेसिंग हिम टू फ्ली टू ईरान और फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। अब वो ईरान की तरफ हुमायूं भागता है। जब भागता है तो पहले कामरान के पास जाता है,
सोचता है कि हम कामरान से हेल्प ले लेंगे, भाई भाई है तो हेल्प करेगा ही, लेकिन कामरान जो है वो इनडायरेक्टली उसको मना कर देता है कि उसको यहाँ पर आने ही मत दो, रास्ते में ही खत्म कर दो। लेकिन क्या होता है, जब वो ईरान में भागकर जाता है तो क्या, किससे हेल्प लेगा, सबसे हेल्प मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं होता है। फिर ईरान में हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह। अब हुमायूं जो हेल्प लेता है वो सफाविद डायनेस्टी के शाह से हेल्प लेता है, वो उनकी हेल्प करते हैं, राइट, हेल्प करते हैं। और फिर जब उनको हेल्प मिल जाती है तो हुमायूं 1555 में फिर से दिल्ली पे रिकैप्चर कर लेते हैं। जब वो रिकैप्चर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वहां पे कौन था रूलर 1555 में? शेर शाह सूरी का बेटा था सिकंदर शाह सूरी, उसको ये हरा देते हैं, राइट, सिकंदर शाह सूरी को ये हरा देता है हुमायूं, और दिल्ली पर फिर से अपना कब्जा कर लेता है, ये दिल्ली पर रिकैप्चर कर लेता है। लेकिन अब क्या होता है, सफाविद से इसने हेल्प ली थी, लेकिन फिर क्या हुआ था, वहीं पे जब रह रहा था तो इसने सफाविद की मतलब वहीं पे लड़की थी और उससे इनको प्रेम हो जाता है हुमायूं का, और ये उनसे शादी वादी भी कर लेते हैं। जब ये शादी कर लेते हैं, आई थिंक गुलबदन बेगम नाम था, ठीक है, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मुझे जहां तक याद है वो यही था। तो जब ये शादी कर लेते हैं तो सफाविद वाले कहते हैं कि अब तुम अपने राज में जाओ, यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। तो जब ये जा रहे हैं तो ये वहां पहुंचते हैं उमरकोट। उमरकोट कहाँ है? जो आज का पाकिस्तान है, वहां पर जाते हैं और फिर एक राजपूत शासक क्या या राजपूत रूलर क्या ये हेल्प लेते हैं, और वहां पर उनको एक फोर्ट में रहते हैं, वहीं पर अकबर का जन्म होता है। तो ये इनकी कहानी थी कि किस तरह से हुमायूं जीवन भर क्या था, अपना संघर्ष करता रहा था, स्ट्रगल ही करता रहा था, और उसको सबने एक वीकर रूलर की टाइटल भी दे रखा था। बट डाइड इन एन एक्सीडेंट द फॉलोइंग ईयर। लेकिन उसकी किस्मत शायद अच्छी नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली वो नेक्स्ट ईयर ही गिर कर अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से वो गिर जाता है, जहां पे उसकी डेथ हो जाती है। लाइब्रेरी का, जिस लाइब्रेरी में हो सकता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुमायूं किस लाइब्रेरी में, हुमायूं की डेथ किस लाइब्रेरी में की सीढ़ियों से गिरने में हुई, क्योंकि यूपीएससी वाले कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका नाम है, लाइब्रेरी का नाम है शेर मंडल। शेर मंडल कैसे है? क्योंकि जब हुमायूं 1540 में चला जाता है, यहाँ पे शेरशाह सूरी आ जाते हैं 1540 में, ठीक है, 40 से 55 तक अफगान रूलर्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे शेरशाह सूरी जो है वो नाम रख देता है उस लाइब्रेरी का शेर खान। तो शेर खान लाइब्रेरी में हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर डेथ हो जाती है, राइट। आई थिंक आपको ये बाबर और हुमायूं के कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होंगे, मतलब इन्हीं में रूलर्स जो हैं हमारे, वो हैं अकबर। अकबर हालांकि थोड़े से बड़े हैं और अकबर को द ग्रेट किंग भी कहा गया है, अगर अकबर एंड उसके बाद जहांगीर, राइट। इन दो को हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आई थिंक आपको ये वीडियो मेरा समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।